हेलो दोस्तों, आज की कहानी है बूढ़ा पेड़। प्रमोद और संध्या अपने दो बच्चों और प्रमोद के पिताजी के साथ एक ही घर में रहते थे। प्रमोद और संध्या दोनों ही नौकरी करते थे। बच्चों को प्रमोद के पिताजी संभालते थे, पर कुछ वक्त से संध्या के व्यवहार में एक बदलाव आया। अपने ससुर को लेकर वो उन्हें वृद्धाश्रम भेजने की जिद करने लगी। प्रमोद हर बार बात को टाल जाता। संध्या भी ठान चुकी थी पापा को इस घर से निकालने के लिए। पापा भी सब देख और समझ रहे थे। प्रमोद, हमारी भी अपनी जिंदगी है। इस तरह कब तक हम नौकरी से छुट्टी लेकर पापा को बार बार डॉक्टर को दिखाते रहेंगे। बच्चे भी बड़े बड़े हो रहे हैं, उनके बारे में सोचना है। संध्या गुस्से से प्रमोद से बोली, वो मेरे पापा हैं, जब भी उन्हें जरूरत होगी मैं उनके पास आऊंगा। प्रमोद बोला, चाहे नौकरी छूट जाए। संध्या बोली, तुम कहना क्या चाहती हो? प्रमोद बोला और कमरे से बाहर निकल गया। संध्या वहीं खड़ी रह गई। प्रमोद कमरे से बाहर आया तो बाहर पापा दोनों बच्चों को फल खिला रहे थे। वो खड़ा खड़ा उन्हें चुपचाप देखता रहा। पापा भी प्रमोद की हालत समझ रहे थे। प्रमोद को उन्होंने अपने पास बुलाया और अपने पास बैठाकर अपने हाथ से उसे सेब का एक टुकड़ा खिलाया और बोले, बेटा, तुम्हारी बुआ बहुत दिनों से कुछ दिन के लिए अपने पास बुला रही है। सोच रहा हूँ कुछ दिनों के लिए हो आऊं, उसे अच्छा लगेगा। पर अचानक आप वहाँ क्यों जाना चाहते हैं? प्रमोद ने कहा, कुछ दिन के लिए जाना चाहता हूँ, मेरा टिकट करा दो। पापा ने प्रमोद से कहा और अपने कमरे में आकर सामान सूटकेस में लगाने लगे। प्रमोद ने अगले दिन का टिकट लाकर अपने पापा को दे दिया। अगले दिन पापा अपनी बहन के घर चले गए। बच्चे बहुत दुखी थे अपने दादाजी के जाने से। प्रमोद भी दुखी था, पर संध्या बहुत खुश थी। प्रमोद, पापा जब लौटे उससे पहले तुम वृद्धा आश्रम जाकर सब तय कर लो। अब वह मुझे इस घर में नहीं चाहिए। संध्या बोली, पापा बुआ के साथ ही रहेंगे, अब वो वापस नहीं आ रहे हैं। अब यह पूरा घर तुम्हारा है, खुश रहो। क्या पापा तुम्हें बोलकर गए हैं? हर बात जुबान से बोली जाए जरूरी नहीं। वो मेरे पापा हैं, मैं उनकी खामोशी भी सुन सकता हूँ और वो मेरी। तुम नहीं समझोगी, तुम्हें मुझे समझाना भी नहीं है। कहकर वो कमरे से निकलकर अपने पापा के कमरे में चला गया। संध्या कमरे में अकेले रह गई। सुबह संध्या ने नाश्ता जल्दी से बनाया, प्रमोद को दिया, बच्चों का लंच बॉक्स तैयार किया। मम्मा, हमें लेट हो रहा है, जल्दी करो, हमारी स्कूल वैन छूट जाएगी। हाँ चलो, तुम्हें छोड़ आती हूँ, कहकर वो जल्दी से बच्चों को लेकर निकली। लेकिन जब तक पहुंची तब तक वैन जा चुकी थी। मम्मा, आपने हमारी वैन छुड़वा दी, अब क्या करेंगे? घर चलो देखते हैं। छूट गई वैन? प्रमोद बोला, पता था, चलो स्कूल छोड़ देता हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? सुबह से लगी हूँ, सब काम में हो जाता है कभी कभी, आज छुट्टी होने दो। रोज तुम्हारे साथ पापा होते थे, सारा काम कराते थे। बच्चों की वैन कभी नहीं छूटी, वो समय से छोड़ते थे। आज तुम छुट्टी लोगी या मैं लूँ? क्यों, छुट्टी की क्या जरूरत है? आज बहुत काम है ऑफिस में। काम तो मुझे भी है, तो बच्चों के साथ कौन रहेगा घर पर? बच्चे शाम तक अकेले रहेंगे? यह तो मैंने सोचा ही नहीं। क्या करें, बहुत से काम ऐसे हैं जो तुम्हें पता ही नहीं है। और पापा चुपचाप कर दिया करते थे। संध्या, पेड़ कितना ही बूढ़ा क्यों ना हो जाए, फल देना भी बंद कर दे, पर उसकी छाया से हमारा भविष्य हमेशा सुरक्षित रहता है। संध्या प्रमोद की बात सुनकर चुप रही। फिलहाल उस दिन संध्या घर रुक गई। प्रमोद ऑफिस चला गया, पर यह समस्या रोज की थी। प्रमोद और संध्या शाम को घर लौटते थे और बच्चे स्कूल से दोपहर को लौट आते थे। अब संध्या को अपने ससुर की कमी खल रही थी। वाकई घर के ऐसे कई काम थे जो उसे पता ही नहीं थे। बच्चे तो उसने कभी संभाले ही नहीं थे। उसने पड़ोस में भाभी से बात करी। वो स्कूल के बाद बच्चों को अपने घर रखने को तैयार हो गई। संध्या को आराम मिला। शाम को प्रमोद घर लौट कर आया तो उसने यह खबर उसे दी।
प्रमोद मुस्कुरा दिया। अगले दिन संध्या थोड़ा और जल्दी उठने लगी। समय से बच्चों का वैन तक छोड़ने लगी। स्कूल के बाद बच्चे भाभी के पास शाम तक रहते। शाम को प्रमोद और संध्या बच्चे को लेकर घर आते। पापा को गए 10 दिन हो गए थे। पापा से फोन पर प्रमोद और बच्चों की बात हो जाती थी। बच्चे हमेशा दादाजी से लौट आने को कहते और वो हमेशा टाल जाते। धीरे धीरे 1 महीना हो गया। संध्या खुश थी कि वो अपना घर और काम दोनों सही से संभाल रही थी, मगर इस बीच बच्चे बहुत कमजोर हो रहे थे। उन्होंने खेलना भी बंद कर दिया था, हमेशा थके थके रहते थे। प्रमोद इस बात को नोटिस कर रहा था। संध्या बच्चे इतने कमजोर और थके थके क्यों रहते हैं? यह बात मैंने भी नोटिस की थी, पर भाभी कह रही थी कि बच्चे बढ़ रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। एक दिन प्रमोद ऑफिस में था, तभी उसका फोन बजा। फोन पापा का था। प्रमोद ने फोन उठाया। पापा बोले, प्रमोद स्कूल से फोन आया था, दोनों बच्चे स्कूल में बेहोश हो गए हैं, वो हॉस्पिटल में हैं। मैं और तुम्हारी बुआ आ रहे हैं, तुम बच्चों को देखो जाकर। एक सांस में पापा ने सारी बात कह दी और फोन काट दिया। बच्चे हॉस्पिटल में हैं सुनकर प्रमोद परेशान हो गया। फौरन ऑफिस से निकला, रास्ते में संध्या को फोन कर दिया। वो भी ऑफिस से निकलकर हॉस्पिटल पहुंची। मैम, क्या हुआ बच्चों को? सुबह तक ठीक थे तो अचानक क्या हुआ? संध्या टीचर से बोली। अचानक? मैम, आपके बच्चे पिछले 1 महीने से कितने बैक हो रहे हैं आप जानती हैं? उनका होमवर्क कंप्लीट नहीं है। इतने एक्टिव बच्चे एकदम से इतने सुस्त हो गए। आपने कल उन्हें मारा, पूरी कमर पर निशान है। उनके दादाजी कितना ध्यान रखते थे, उनका समय समय पर स्कूल आते थे। मैम, हमने उन पर हाथ नहीं उठाया, प्रमोद बोला। आइए अंदर बच्चों को देखिए क्या हालत हो गई है, डॉक्टर ने कहा। दोनों बच्चे बेड पर बेहोश थे। उनके शरीर पर कई जगह चोट के निशान थे। यह सब कैसे हुआ? हमें नहीं मालूम, संध्या बोली। बच्चे आपके हैं या किसी और के? पुलिस इंस्पेक्टर अंदर आता हुआ बोला। हमने बुलाया है इन्हें, आप नहीं, आप इन्हें सारी बात बताइए, डॉक्टर बोली। प्रमोद, बच्चे कैसे हैं? पापा ने अंदर आते हुए बोला। इंस्पेक्टर साहब, ये मेरे पापा हैं, पिछले 1 महीने से बाहर थे, फिर शुरू से अब तक की सारी बात बताई। यानी जो कुछ हुआ भाभी जी बताएंगी। चलिए उनसे भी पूछते हैं। फिर डॉक्टर से पूछा, बच्चों की क्या हालत है? खतरे से बाहर हैं, लेकिन काफ़ी चोट है। कई दिनों से कुछ ढंग से खाया नहीं है, शायद काफ़ी कमज़ोर हैं। क्या हालत कर दी बच्चों की तुम दोनों ने, बुआ बोली। चलिए आप दोनों भाभी जी के पास, इंस्पेक्टर बोला। वो दोनों सीधा पड़ोस में गए। पुलिस देखकर भाभी जी घबरा गईं। जब पता चला कि बच्चे अस्पताल में हैं तो पूरी तरह से घबरा गईं। मैंने कुछ नहीं किया, वो तो इस पर तरस खाकर बच्चों को अपने घर रख लिया। अरे संध्या, यह झूठ बोल रही है। पूरे घर का काम कराती थी, तेरे बच्चों से खाना तक नहीं देती थी, और जो लंच बॉक्स तुम देती थी वो भी छीनकर खा जाती थी। कल बर्तन धोते हुए कप टूट गया और खूब मारा तेरे बच्चों को इसने, दूसरी पड़ोसन बोली। मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कितनी बार कोशिश करी, पर तुम सुनती कब थी? जब अपनी जगह गैरों पर भरोसा करोगे, नुकसान तो उठाना पड़ेगा ना, पड़ोसन बोली। सही कहा आपने भाभी जी, प्रमोद बोला। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। अस्पताल लौटकर आए तब तक दोनों बच्चे होश में आ चुके थे। प्रमोद और संध्या कमरे में पहुंचे तब पापा दोनों बच्चों को फल खिला रहे थे और बुआ फल काट रही थी। अचानक आज बच्चों के चेहरे पर वही खुशी थी जो पहले रहती थी। दादाजी, अब तो आप हमें छोड़कर नहीं जाओगे ना? नहीं, अब मैं नहीं जाने दूंगी पापा को, संध्या बोली। पापा, मुझे माफ कर दो, सब कुछ अच्छा हो रहा था, मैं समझी हम दोनों की वजह से हो रहा है, या समझी ही नहीं पाए, नहीं आप हैं इसलिए सब अच्छा हो रहा था, मैंने सब बिगाड़ दिया। नहीं बेटा, कोई बात नहीं, हो जाता है। कामयाबी जब दिमाग पर कब्जा जमा लेती है तब इंसान गलती कर बैठता है। अपने पराये में फर्क भूल जाता है। सब भूल जा, अपने घर को संभाल।
प्रमोद, तुमने सही कहा था, पेड़ बूढ़ा हो जाए, फल ना दे, पर उसकी छाया में हमारा भविष्य सुरक्षित रहता है। धन्यवाद। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो इसे लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।